हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, उसका लेक्चर नंबर है ये 3। और आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है, जो कि एनसीईआरटी के अंदर आपकी मेंशन है। आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, कि आपके जो एसिड्स और बेसिस होते हैं वो मेटल के साथ किस तरीके से अपनी रिएक्टिविटी शो करते हैं, इसके बारे में बताइए। तो आपने जो इससे पहले वाला चैप्टर था आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी एसिड के अंदर आप कोई ऐसी मेटल प्लेस करते हैं जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो क्या होता है, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये वही रिएक्शन है, बस डिटेल में रिएक्शन है। क्या होता है, जब भी आप किसी एसिड और बेस के अंदर कोई मेटल जो जनरली आपकी रिएक्टिव मेटल होगी, यानी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर उसकी पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर होनी चाहिए, वो सारी की सारी मेटल अगर आप किसी एसिड या फिर बेस के अंदर प्लेस करेंगे तो क्या होता है, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हुई वहाँ पर आपको नज़र आती है। ये साफ साफ आपने को मालूम पड़ता है। यानी हाइड्रोजन गैस का कॉन्सेप्ट तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। बस एक चीज़ यहाँ पर आपको और ऐड कर देनी है कि एसिड और बेस के साथ कोई मेटल प्लेस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ये सॉल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आपने जिंक के ग्रैन्यूल्स को प्लेस किया, तो क्या होगा, ये जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ कंबाइंड होकर बना देगा ZnCl2, जो कि आपका एक सॉल्ट है। ZnCl2 कैसे बना, जिंक की वैलेंसी है आपके पास 2, क्लोरीन की वैलेंसी है आपके पास में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कंपाउंड बनेगा हमारे पास ZnCl2, जो कि आपका सॉल्ट जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपको लिबरेट होती हुई नजर आएगी इन दी फॉर्म ऑफ बबल्स, यहाँ पर आपको नजर आएगी। अब अगेन ये जो रिएक्शन है हमारे पास एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, मैंने इसको बैलेंस नहीं किया हुआ है, ये आपके लिए छोड़ा हुआ है। इस इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे किया जाता है इक्वेशन को, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि बैलेंस करने के बाद ये केमिकल इक्वेशन आपको किस तरीके से दिखाई देगी। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास एक आयरन मेटल है, उस आयरन मेटल को मैंने H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या किया, प्लेस किया, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके अंदर सल्फेट आयन है, आयरन इन सल्फेट आयन के साथ कंबाइंड करके आपका कन्वर्ट हो जाएगा आयरन सल्फेट के अंदर, और यहाँ पर अगेन आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हुई नजर आएगी। तो ये जो आयरन सल्फेट है वो आपका एक सॉल्ट है। तो आयरन ने क्या काम किया, सल्फेट आयन को अपने साथ कंबाइंड किया, कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, आयरन सल्फेट के अंदर, विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हमारे पास में पर्टिकुलर रिएक्शन है वो कौन सी है, एसिड ने कंबाइंड किया मेटल के साथ, फॉर्मेशन हुआ सॉल्ट का विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये साफ साफ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। अब है हमारे पास जिंक मेटल, लेकिन अब एसिड की जगह हम लोगों ने लिया हुआ है बेस। तो अगेन फिर से वही बात, क्या बनना है हमारे पास, सॉल्ट। तो ये सॉल्ट क्या बनेगा, ये जिंक जो है वो सोडियम और ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड करके आपका एक सॉल्ट बनाता है, जो कि होता है Na2ZnO2, और इसका नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है इसका, नाम याद कर लीजिए, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। इस सोडियम जिंकेट के बनने के बाद अगेन हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होता है, लिबरेट होती है। तो ये हमारे पास में एसिड और बेस के साथ हुई मेटल की रिएक्शन। अगेन ये जो लास्ट रिएक्शन लिखी हुई है आपको दिखाई देना चाहिए साफ साफ, ये भी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आप इस इक्वेशन को भी बैलेंस करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि ये इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा, और फाइनली ये बैलेंस करने के बाद किस तरीके से आपका नज़र आएगी, किस तरीके से आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्वेश्चन की फॉर्म में आपको दिया गया है, यानी इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक चीज़ आप समझ लीजिए फिर दोबारा, इन सारी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने क्या समझा कि चाहे आपने एसिड लिया हो या फिर बेस लिया हो, अगर मैं उसको किसी मेटल को उनके अंदर प्लेस करता हूं, चाहे एसिड के अंदर प्लेस करूं या फिर बेस के अंदर प्लेस करूं, तो क्या हो रहा है, हमारे पास एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और सॉल्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, हमारे पास लिबरेट हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, हाउ टू टेस्ट द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है भाई, आपको तो कंटेनर के अंदर बबल्स निकलते हुए नजर आएंगे। तो बबल्स का फॉर्मेशन इस बात का इंडिकेशन है कि वहाँ पर कोई ना कोई गैस आपकी जो है वो एवोल्यूशन हो रहा है, कोई किसी गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। तो हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि जो गैस निकल रही है हमारी वो हाइड्रोजन गैस है, कोई आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तो होना चाहिए, डेफिनेटली है।
आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया गया है कि हम क्या काम करेंगे कि हमारे पास एक फ्लास्क ले लेंगे, हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेंगे। उस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर क्या काम करेंगे, एसिड लेंगे। एसिड लेने के बाद में हम लोग कोई भी मेटल उसके अंदर प्लेस कर देंगे या फिर बेस ले लेंगे उस कंटेनर के अंदर, तब उसके अंदर मेटल डालेंगे, ऊपर से कॉर्क लगा देंगे, कॉर्क फिट कर देंगे। फिर एक डिलीवरी ट्यूब लेंगे और उस डिलीवरी ट्यूब का जो फाइनल एंड है उसको हम लोग इंसर्ट करा देंगे। एक बकेट लेंगे हम लोग, एक कंटेनर लेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने सोप सॉल्यूशन भरा होगा। उस सोप सॉल्यूशन के अंदर क्या कराएंगे, उस पर्टिकुलर डिलीवरी ट्यूब को इंसर्ट कराएंगे। तो क्या होगा, जो बबल्स के थ्रू आपकी हाइड्रोजन गैस है वो पास होते हुए वो आपकी जाना स्टार्ट कर देगी सोप सॉल्यूशन के अंदर। जैसे ही सोप सॉल्यूशन के अंदर वो गैस जाएगी तो क्या होगा, बबल्स का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, बबल्स बनने स्टार्ट होंगे। और ये जो सोप बबल्स हैं जो कि फूटेंगे नहीं, जैसे ही निकलेंगे तो आप बर्निंग मैच स्टिक जैसे ही उस बबल के पास लेके आएंगे तो आपका जो वो बबल है वो बर्स्ट होगा, पॉप साउंड क्रिएट होगी। यानी जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ क्या होता है, आपका बर्स्ट होती है, जलती है। तो अगर जो हमारे पास गैस लिबरेट हो रही है उसके पास मैं बर्निंग मैच स्टिक लेके आया और पॉप साउंड के साथ अगर वो हमारी गैस जो है वो जल रही है, तो हम ये इंडिकेशन मानते हैं इस चीज़ का कि जो गैस हमारे पास लिबरेट हो रही है वो कौन सी गैस है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस का ये नेचर होता है कि वो पॉप साउंड के साथ क्या होती है, बर्न होती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन गैस के एवोल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम लोग मेटल्स को प्लेस करेंगे किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में तो क्या होगा, तो देखिए ज़रा। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक कॉमन रिएक्शन। तो अगर आपने लिया कोई एसिड और उसके अंदर प्लेस किया आपने कोई मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हम ये देखते हैं कि ये जो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसके अंदर जब भी कोई आप एसिड डालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा अगेन। एंड सॉल्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल बनता हुआ नजर आएगा और एक गैस लिबरेट होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बार हाइड्रोजन गैस नहीं होगी, इस बार गैस होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कॉमन रिएक्शन क्या है, अगर किसी एसिड को मैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर प्लेस करूंगा तो क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, वहां से लिबरेट होगी। चलिए इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। तो रिएक्शन हमारे पास में दे रखी है Na2CO3 जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन में करवा रहा हूं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। आप तो जानते हैं सोडियम और क्लोरीन का पुराना गठबंधन है, ये सोडियम और क्लोरीन अपना पुराना गठबंधन कायम कर लेंगे। ये Na इस Cl के साथ कंबाइंड होकर बना देगा NaCl जो कि आपका कॉमन सॉल्ट कहलाता है। और आपके जो बचे हुए हाइड्रोजन हैं, ये 2 हाइड्रोजन जो बचे हुए हैं ये क्या काम करेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके बना देंगे एक वाटर का मॉलिक्यूल। अब देख लीजिए जरा क्या बचा हुआ है, 2 हाइड्रोजन यहां से हट गए, एक ऑक्सीजन हट गया। अब आपके पास एक कार्बन बचा हुआ है, 2 ऑक्सीजन। तो कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या कंपाउंड बनाएंगे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस की फॉर्म में क्या होगा, यहां से लिबरेट हो जाएगा। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आई होगी। अब इस रिएक्शन को आपको रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से समझिए, लॉजिकली समझिए इस रिएक्शन को। आपको पता है कि सोडियम और क्लोरीन बहुत पहले से इनका पुराना गठबंधन है, सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइंड होकर NaCl बनाएगा। अब आपके पास एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बची हुए हैं क्योंकि 2HCl लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहाँ से कंबाइन कराएंगे, वाटर बनेगा। और इसको छोड़कर अब आपके पास सिर्फ CO2 ही बचा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, यहाँ से आपके लिबरेट हो जाएगी। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को तैयार कर सकते हैं। अगला दिया हमारे पास, इसी HCl को अगर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कंबाइन करूंगा तो अगेन आपको नजर आना चाहिए ये सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, NaCl। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है, एक HCl का हाइड्रोजन, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हमारे पास हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अगेन क्या बनाएंगे, हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल। और जो CO2 बचेगा वो गैसियस फॉर्म में क्या होगा, फाइनली लिबरेट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग समझ पाए सेकंड रिएक्शन भी, एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में हम लोग समझ पाए कि किस तरीके से हम लोग इस रिएक्शन को क्या करते हैं, कंप्लीट करवाते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिबरेशन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें। भाई अभी आपने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है तो हाइड्रोजन गैस जो मेरे पास लिबरेट हो रही है उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि अगर मैं उस गैस के पास बर्निंग मैच स्टिक लेके आऊँगा तो वो पॉप साउंड के साथ क्या होता है, बर्न होती है।
अब वही सेम चीज़ अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के केस में है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हमारे पास लिबरेट हो रही है तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो याद कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम होता है, ये इस्तेमाल होती है आपके फायर को एक्सटिंग्विश करने में। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी लिबरेट हो रही है तो उसके पास अगर आप बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे तो क्या होगा, वो जो आपकी बर्निंग मैच स्टिक है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, उसकी फायर जो है वो खत्म हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है हमारे पास, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, फायर के एक्सटिंग्विश होने से कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। अगर गैस के पास हम लोग बर्निंग मैच स्टिक या कोई भी बर्निंग वाली चीज़ लेके आएंगे, अगर उसकी फायर जो है वो खत्म हो जाती है, फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि जो गैस लिबरेट हो रही है वो कौन सी गैस है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो आई होप आपको ये भी रिएक्शन फाइनली क्या हुआ, क्लियर हुई होगी। ओके, नाउ अगेन क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए जरा। इसमें दिया हुआ है व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड इनटू लाइम वाटर, जो कि हमारा बेसिकली होता कैसा है, कलरलेस होता है, इट टर्न्स मिल्की वाई। अगर हमारे पास जो लाइम वाटर है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही बेसिकली पानी होता है, तो उसके अंदर अगर हम लोग क्या काम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो क्या होता है, उसका टर्न, जिसका जो कलर है वो कलरलेस से कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर, जिसको हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं, इसके अंदर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो होता क्या है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास वाइट कलर्ड सब्सटेंस के अंदर, जो कि होता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, और इस कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या होता है, मिल्की। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड इनटू lime water which is basically calcium hydroxide aqueous solution. So calcium hydroxide aqueous solution when combines with carbon dioxide gas gets converted into calcium carbonate. ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो वाटर है, जो एक्वा सॉल्यूशन है, वो कलरलेस है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट क्या है हमारे पास, मिल्की है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से ही आपका ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या लाइम वाटर है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद आपको ये रिएक्शन लिख देनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस क्या होगा हमारे पास वाटर। ये रिएक्शन आप लिख कर आएंगे और जो एक्सप्लेनेशन, एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दे देंगे, आपको कंप्लीट मार्क्स इस क्वेश्चन के अंदर मिल जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर वाइट वॉशिंग ए वॉल विद लाइम वाटर शाइन ऑन द वॉल विल बी डेवलप्ड आफ्टर 2 to 3 days वाई। आपको बोला गया है कि जब हमारी जो वॉल है उसकी वाइट वॉशिंग कर दी जाती है लाइम वाटर से, तो शाइन जो होता है वॉल पे वो इमीडिएटली डेवलप नहीं होता। जब हम लोग क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं, तो डल आ रही होती है हमारे पास, जो वॉल की जो शाइनिंग है वो डल होती है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, 2 to 3 days के बाद हम ये चेक करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारी वॉल है वो शाइनी दिखाई देने लगती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये शाइनीनेस कैसे अपीयर हो रही है, या आपकी वॉल जो है स्टार्टिंग में जिसके अंदर शाइन नहीं थी, अचानक से शाइन डेवलप हुई है, ये कैसे डेवलप हुई है, इसका रीज़न क्या है। तो अगेन इसका भी सेम रीज़न है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपने जो लाइम वाटर प्लेस किया था, उससे वाइट वॉशिंग की थी, क्या हो रहा है हमारे पास, आपको पता है कि इस एटमॉस्फेयर के अंदर जिसमें हम और आप रह रहे हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या फिर जो लाइम वाटर है, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइंड होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी कम है। इसको कंबाइन होने में टाइम लगेगा, 2 to 3 days लग जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। और अभी मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जहाँ पर कैसा है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो वाटर सॉल्यूशन है वो कलरलेस है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है हमारे पास, एक मिल्की कलर्ड सॉल्यूशन है। तो शाइन क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगेन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये प्रोसेस होने में टाइम लगता है। अगेन टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो प्रेजेंट है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है, तो कंबाइन होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए 2 to 3 days बाद क्या होता है, हमारी जो वॉल है वो शाइनी नज़र आती हैं। और ये इस तरीके से आप अगेन इसी सेम रिएक्शन को रिपीट कर देंगे तो आपका ये भी आंसर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो फाइनली आज हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को स्टार्ट किया है। आज मैंने आपको बताया कि कैसे आपके एसिड और बेस मेटल के साथ कंबाइन करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है।
वहीं पर मैंने आपको यह भी बताया कि अगर किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराई जाएगी तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। मैंने आपको यह भी बताया कि हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉप साउंड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहां लिबरेट हो रही है वहां पर कोई भी बर्निंग चीज लेके आएंगे वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, उसकी फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। यह आइडेंटिफिकेशन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। एंड फाइनली हम लोगों ने यह भी सीखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर लाइम वाटर के अंदर पास कराते हैं तो जो हमारा कलर है वो कलरलेस से मिल्की कैसे हो रहा है, और जो वाइट वॉशिंग करते हैं हम लोग लाइम वाटर से, वाइट वॉशिंग करने के 2 to 3 डेज बाद जो हमारी वॉल है वो शाइनी क्यों नज़र आती हैं, उसका रीज़न क्या है। आज हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दिया कीजिए, और जो भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस चैनल पर मैं अगेन बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आपको क्लास 10th केमिस्ट्री का गुड क्वालिटी कंटेंट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन सब कुछ इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस इस चैनल पे विश्वास रखिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।